सभी विधि के विद्यार्थियों को पुनः ई लेक्चर में सबका स्वागत है। हम जो टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया क्या होता है। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, इससे पहले वाला लेक्चर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम उसी क्रम में वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के कंटेंट आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि क्या रेस्क्यू या बचाव के जो भी कार्य होते हैं क्या वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी सम्मति से किए गए कार्य के अंतर्गत आते हैं। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का जो अर्थ है वो क्या है, सम्मत कार्यों में क्षति नहीं। यदि आपने किसी कार्य के लिए सम्मति दे दी है तो उसमें यदि आपको कोई क्षति होती है तो उसके लिए सामने वाला लायबल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। यदि आप क्रिकेट में देखने जाते हो, यदि आप WWF देखने जाते हो, यदि आप कार रेसिंग देखने जाते हो, वहाँ आप स्टेडियम में बैठे हो, वहाँ यदि कोई ट्रेजेडी आपके साथ हो जाती है तो उसके लिए सामने वाले को दायी नहीं माना जाएगा। शर्त क्या क्या थी, बटे हुए कार्य वैधानिक होना चाहिए, सम्मति वयस्क के द्वारा होनी चाहिए। इस तरह मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में समझाया। आज हम ये पढ़ेंगे कि बचाव के मामले में जो सम्मति होती है वो सम्मति एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। यानी रेस्क्यू कार्यों में आप कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, जैसे फायरमैन आग के समय बिल्डिंग में जो लोग फंस गए उनको बचाने का काम करते हैं, कोई अच्छा सज्जन इंसान, कोई ट्रेजेडी हो जाती है किसी के साथ तो उसको बचाने का काम करता है, कोई बालक नदी में डूब रहा है तो उसको आपने बचाने का काम किया। तो इन कामों में सम्मति का क्या महत्व है वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। देखियो, रेस्क्यू कार्यों में जो सम्मति होती है वो सम्मति वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के रूप में वर्क नहीं करती, क्योंकि सम्मति के लिए जो हमने कंटेंट पढ़े थे वो कंटेंट इससे बिल्कुल अलग है। बाई चांस सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति के सामने कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, अब उसको उस खतरे से बचाने के लिए ए नाम का व्यक्ति वहाँ आया। अब यदि वो वहाँ तुरंत काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति मर सकता है, उस व्यक्ति को क्षति पहुँच सकती है। तो उस समय आप जो भी कार्य करते हो वो आपकी सम्मति नहीं मानी जाएगी, वो एक रेस्क्यू या बचाव कार्य माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हैंस वर्सेस हार्वुड। हैंस वर्सेस हार्वुड क्या था, वादी और प्रतिवादी। प्रतिवादी ने अपना घोड़ा सड़क पर खड़ा कर दिया, घोड़ा गाड़ी अपनी सड़क पर खड़ी कर दी। वो सड़क थोड़ी ढलान वाली थी और वो घोड़ा गाड़ी से उतर के कुछ सामान लेने गया। इतने में कुछ छोटे बच्चों ने उस घोड़े को पत्थर मारा और वो घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और ढलान के कारण वो घोड़ा गाड़ी अपनी स्पीड में आ गई। कुछ दूर कुछ छोटे छोटे बच्चे बेचारे खेल रहे थे। अब सी नाम के व्यक्ति की दृष्टि उन बच्चों पर पड़ी कि सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही है, अगर हटाया नहीं गया तो सब बच्चे इंजर्ड हो जाएंगे। वो तुरंत गया और उन बच्चों को हटाया, लेकिन घोड़ा गाड़ी की स्पीड होने की वजह से वो उस घोड़ा गाड़ी की चपेट में आ गया और उसको बहुत इंजरी हुई। उसने उसके लिए घोड़ा गाड़ी वाले पर क्लेम किया कि आपको मुझे देना है क्योंकि ये आपकी लापरवाही से हुई है। तो घोड़ा गाड़ी वाले ने कहा कि भाई मेरी क्या की लापरवाही, मैंने तो घोड़ा खड़ा किया, घोड़ा एक पालतू पशु है या जो भी है, मेरे एब्सेंस के बिना वो चला और आपको किसने कहा था आप सामने आके उन बच्चों को बचाइए। आपने स्वयं ने खतरा मोल लिया है, इसके लिए उत्तरदायी भी आप हो, मैं कोई रेमेडी नहीं दी। जब कोर्ट में मामला चला तो कोर्ट ने कहा देखिए आप इसमें रेमेडी देने के लिए दायी हैं क्योंकि गलती आपकी थी, आपने घोड़ा इस जगह खड़ा किया। यह एक युक्त पूर्वानुमान लगाया जा सकता था कि अगर इस तरह खड़ा करेंगे, घोड़े पे किसी ने कोई प्रहार किया कुछ किया तो घोड़ा चलेगा और चलेगा तो सामने व्यक्ति को इंजर्ड भी हो सकता है। और यहाँ इस व्यक्ति ने खतरा जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की जान बचानी थी, और जान बचाने के लिए यदि कोई खतरा सामने रहता है तो उसको सम्मति या वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी का नाम हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। इस तरह से केस होता वैगनर वर्सेस इंटरनेशनल रेलवे कंपनी, उसमें भी यही था। रेलवे वाले की असावधानी की वजह से उसके मित्र की दुर्घटना हो जाती है, उसका मित्र रेल से फिसल के नीचे गिर जाता है। अब वो अपने मित्र को बचाने के लिए वो भी नीचे उतरता है, बट अंधेरा होने की वजह से बहुत सारी
चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने की वजह से रात में उसको नज़र नहीं आता है और उसको बहुत सारी चोटें लग जाती है। तो वे दोनों मिलकर रेलवे पे केस करते हैं कि रेलवे इसके लिए उत्तरदायी है। तो इस केस में भी रेलवे को उत्तरदायी माना गया क्योंकि रेलवे की वजह से ये गलतियाँ हुई। वो अपने मित्र को बचाने नेचुरल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका मित्र जिस कंडीशन में नीचे गिरा है, उसको चोट आई है, नहीं आई है, या जो भी हुआ है, जिंदा है, मर गया है, नेचुरल है, वो उसको तो सेव करे। तो उसने वो खतरा जानबूझकर नहीं लिया और उसमें उसकी सम्मति नहीं मानी जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपको ये देखना है कि रेस्क्यू के जहाँ जहाँ कार्य है और रेस्क्यू के कार्य से दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी बचती है और किसी व्यक्ति की बड़ी क्षति आने से अगर रुक जाती है, क्षति होने से रुक जाती है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी के दायी नहीं होगा और सामने वाले व्यक्ति को उसको क्षति देनी होगी। तो बहुत सारे केसेस है, ब्राइडन वर्सेस ऑसबर्न, बेकर वर्सेस टी, हॉपकिंस एंड सन्स एंड लिमिटेड, हायट वर्सेस ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी। ये बहुत सारे केसेस रेस्क्यू के कार्य पर आधारित है और रेस्क्यू कार्य को ये बताते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। लेकिन असावधानी के मामलों में यदि वो कार्य असावधानीवश किया गया है, विधि विरुद्ध किया गया है, नेग्लिजेंसी में किया गया है, दुर्भाग्यवश दुर्भावनापूर्ण किया गया, तो उसके लिए ये रेस्क्यू का जो कंटेंट है वो लागू नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति ने लापरवाही से, ट्रेन चल रही है, लापरवाही से उसका चलते चलते कूद गया और उसको इंजर्ड हो गया, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर या बहुत सारी जगह देखते हैं कि सड़क क्रॉस करते समय अचानक कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, रेल रुकती नहीं, उससे पहले कोई व्यक्ति उतरने की कोशिश करते हैं, रेल रुकती चल जाती है और लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो इंजरी हो जाती है। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने गलती नहीं की है ना, उसमें उसको रेमेडी नहीं मिलेगी जो असावधानी और दुर्घटनावश या दुर्भाग्यवश से कोई कार्य करता है। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से कंटेंट इसमें कवर होते हैं, कौन कौन से इसमें कंटेंट कवर नहीं होते हैं। अब जैसे डैन वर्सेस हैमिल्टन वाला हमने आपको बताया, शराबी व्यक्ति था, उसने उसको लिफ्ट दी, बट शराबी व्यक्ति था, उसको लिफ्ट दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाले का प्रोटेक्शन करना उसका कर्तव्य था। अब शराब में गाड़ी चलाना पहले ही एक अवैधानिक और इलीगल कृत्य है, तो उसके लिए उसको रेमेडी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमारा जो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी का जो कंटेंट है वो आज यहीं पूरा होता है। कार्य वैधानिक होना चाहिए, कार्य विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, सम्मति होनी चाहिए, सम्मति स्वतंत्र निष्पक्ष होनी चाहिए, सम्मति बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, सम्मति वयस्क के द्वारा दी जानी चाहिए, खतरा जो है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक नॉट फिट इंजूरिया नहीं होना चाहिए, खतरे के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, पूरा प्रोटेक्शन और पूरे संसाधन होने चाहिए। रेस्क्यू के मामलों में ये लागू नहीं होता है और दुर्भाग्यपूर्ण असावधानी, नेग्लिजेंसी, इस मामलों में वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो कृत्य है उस कृत्य को मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति असावधानी करता है, दुर्घटना पूर्व कोई कार्य करता है, नेग्लिजेंसी से कार्य करता है, उपेक्षा से कोई कार्य करता है, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, साइंटिफिक नॉट फिट इंजूरिया, रेस्क्यू के मामले जो सम्मति से संबंधित है, ये आज हम पूर्ण करते हैं। कल हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो होगा एक्ट ऑफ गॉड। तो आप जितने भी मेरे लेक्चर हैं उसको आप इजी गोइंग देखिए, समझिए। यदि आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश डाल सकते हैं और जब हमारी क्लास से रेगुलर हो जाएगी तो हम इसको अच्छी तरह से और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ